चलिए देखते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम से हमको ये पता चलता है कि कौन सी संख्या कितने से कटने वाली है या नहीं कटने वाली है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से देखते हैं। जैसे 1 से 10 तक लगभग हमको आना चाहिए, और नॉर्मल में तो 1 से 10 तक आपको आना ही चाहिए, तभी आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन में ये निकाल सकते हो कि विभाज्यता का नियम के थ्रू मतलब ये कितने जल्दी क्वेश्चन को हम हल कर लें। क्योंकि आपको कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन मिलता है अधिकतम से अधिकतम अगर बहुत टाइम होता किसी क्वेश्चन पे तो 20 से 25 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता है। यही क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। और कंपटीशन बीट वही करता है जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। आता सबको है, कुछ लोग कहते हैं ना अरे ये बहुत तेज़ है लेकिन परीक्षा में नहीं बीट किया, उसके अंदर एक कमी है, कोई जल्दी क्वेश्चन को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा है। और बच्चों परीक्षा वही बीट करता है जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले, समय कम ले क्वेश्चन ज़्यादा करे। तो देखिए इसके लिए विभाज्यता का रूल नहीं तो आप ये तो जानते हो, अगर पूछ दिया 2 से संख्या विभाज्य है तो 2 से हम भाग कर दें, अगर कट गई तो विभाज्य है, नहीं कटी तो विभाज्य नहीं है। लेकिन अगर हमको विभाज्यता का रूल आ रहा है तो ये सब नहीं देखना पड़ेगा। देखिए जैसे आया 2 से विभाज्य संख्या। अब अगर हमसे पूछ दिया 2 से विभाज्य संख्या, ठीक है, अगर हमसे पूछ दिया 2 से विभाज्य संख्या तो हम क्या करेंगे। तो बस हमको ये नहीं कि अब 2 से भाग करके उसको चेक करें। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम होता है, ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम होता है जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। बस इतना रूल होता है। देखिए जैसे इसमें होता है विभाज्यता के रूल में होता है जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह पूरी संख्या या वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। क्लियर है, वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो आपका, एग्जाम्पल में जैसे देखिए अगर कोई संख्या है, मान लीजिए देखिए 5 2 से नहीं कटने वाला, 7 2 से नहीं कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, लेकिन हमको ये 0 मिल गया, हमको 0 मिल गया, हमको 0 मिल गया। अगर 0 मिल गया तो ये संख्या अब 2 से विभाजित है। हमको इस रूल में सिर्फ और सिर्फ इकाई, ये देखिए ये होती है इकाई, इसको इंग्लिश में वंश कहते हैं। इकाई ये होती है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हजार, इसके बाद जो होता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे संख्या है। अब इंग्लिश में इसको कहते हैं वंस, टेंस, 100,000, है ना। तो अगर हमको सिर्फ और सिर्फ यही अंक देखना है, इकाई का अंक, ठीक है, यदि हम इकाई के अंक में क्या आ गया, 0 आ गया, तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी। और दूसरी संख्या अगर यही हमको मिल जाए, मान लीजिए ये पहली संख्या हम बताए, दूसरे उदाहरण में दूसरी संख्या लिख दें, 9, 6, 7, 5, 3, बहुत बड़ी संख्या हो, 3, 7, 2 ऐसे करके हो, तो देखिए बस हमको ये संख्या पूछ दे कि ये संख्या कितने से विभाज्य है, मतलब 2 से, कितने से नहीं 2 से विभाज्य है या नहीं, क्योंकि हम 2 का रूल पढ़ ले हैं। तो बस हमको क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना होना चाहिए, इस चारों में से कोई एक होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5,
पांचों में से कोई एक अगर इकाई अंक मिला तो आप तुरंत बोल दीजिए कि ये संख्या 2 से विभाजित है, ये संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, तो यही विभाजिता का आपका 2 से विभाजिता का रूल यही होता है, 2 से विभाजिता का नियम यही होता है। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, 2 से विभाजित संख्या, 2 से विभाजित संख्या का रूल यही होता है, कोई भी संख्या लिखी हो अगर आपसे पूछ दे 2 से विभाजित संख्या, तो 2 से विभाजिता का नियम यही होता है, जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या क्या होती है? 2 से विभाज्य होती है। यही सम संख्या में होता है, सम संख्या जो 2 से कट जाए सम, जो 2 से ना कटे विषम, यही होता है ना। तो अब आपसे पूछे संख्या सम है कि विषम है, तो आप ये ना सोचो कब तो हम गुणा करें, कैसे करें, भाग करें तब निकालें। संख्या को देखो, अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 मिल गया कोई, तो तुरंत पकड़ लो संख्या कट जाएगी 2 से, यानी कि संख्या सम है, यानी कि संख्या सम है। क्योंकि देखिए 2, 4, 6, 8, फिर आप जाएंगे 10 में फिर 0 आ जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8 में 12 करेंगे फिर इकाई अंक 2 आ जाएगा, 14 करेंगे फिर इकाई अंक 4 आएगा, 16 करेंगे इकाई अंक 6, 18 करेंगे इकाई अंक 8 और 20 जाएंगे फिर इकाई अंक 0, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 ही अंत में मिलेगा आपको। बात समझ में आई? नोट करिए, फिर हम आपको ये बताते हैं 3 से विभाजिता का। चलिए देखते हैं 3 से विभाज्य संख्या। अभी हमने 2 से विभाज्य संख्या देखा, 2 से संख्या में हमने क्या देखा? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 होना चाहिए, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 से विभाज्य संख्या। कोई संख्या देखे तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 3 से कट रही है या नहीं कट रही है? तो इसके लिए विभाजिता का नियम होता है, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। यही रूल है। तो चलिए लिखते हैं, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या या वह पूरी संख्या, दोनों बात एक है, वह पूरी संख्या वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी है और हमसे पूछ रहा है ये संख्या कितने से विभाज्य है, और अगर ये पूछ रहा है 3 से विभाज्य, कितने से विभाज्य, तो हमको कई रूल नहीं लगाना, हमसे खाली एक बार पूछता है संख्या 3 से कट रही है या 4 से या 2 से या 5 से, एक पूछेगा। देखिए तो इसमें क्या है, हमने क्या लिखवाया, जिस संख्या के अंकों का योग। तो हम ये जानते हैं कि कैसे निकालेंगे संख्या के अंकों का योग क्या है ना। तो देखिए जैसे हम कोई संख्या लिख रहे हैं, छोटी संख्या लिखे हैं, जैसे ये संख्या हमसे पूछ दे कि 3 से कटेगी कि नहीं, कैसे जानेंगे? अगर हमको रूल नहीं पता तो हम 3 से भाग करेंगे, है ना, तब पता करेंगे। तो हमको भाग नहीं करना है, हमको भाग नहीं करना है, हमको देखिए क्या करना है, रूल पे जाना। हमने क्या लिखवाया है, जिस संख्या के अंकों का योग। अंक ये अलग अलग है, देखिए ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तीनों अंक अलग अलग है, चारों अंक अलग अलग है ना। तो अब देखिए क्या होगा, 5 + 3 + 4, चारों अंक जोड़, तीनों अंक को जोड़ लिए ना, योग का मतलब जोड़ लिए। अब इसका योगफल कितना आएगा, 5, 3, 8 और 8, 4, 12 आएगा। ठीक है, 12 आ गया। अब हम इसको देखेंगे क्या ये 3 से कट रहा है, तो 3 चौके 12 कट गया, अर्थात ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य है। यही रूल होता है 3 से विभाज्यता का।
ठीक है, यही रूल होता है। जैसे कोई बड़ी संख्या लिखी जाए 6500 बड़ी संख्या लिख रहे हैं, मान लो यही लिख दिए 6555, 6500। अब हम ये देखेंगे कि संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। 6555, अब हम देखेंगे कि संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो हमने क्या बताया, अंकों का योग। तो देखिए हमने क्या बताया है आपके लिए, अंकों का योग बताया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 5 + 5 + 5, सबको जोड़ लिए। अब जब सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 15 6 21 और 21 तुरंत हमको पता चलेगा कि 7 3 21 होता है ना। संख्या पूरी पूरी कट गई तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। बात समझ में आई। अब इस तरीके से आप कोई भी संख्या लगा सकते हो, इस तरीके से कोई भी संख्या हो आप उसका योग करिए। बड़ी संख्या तभी क्यों इसका रूल बताया जाता है जानते हो। अभी आपको लगेगा कि यहाँ विभाग किया जा रहा है, क्योंकि 3 से भाग एक बार हमको करना वो आसान लगता है। जैसे 3 दूना 6 आया, 3 3 9 आया, 3 4 12 आया, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30, ऐसे संख्या आएगी तुरंत पता चल जाएगा। 12 3 36, इस तरीके से संख्या आई तो तुरंत हम पकड़ लेते 3 से तो कट रही, अर्थात पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये होता है 3 से विभाज्यता का नियम, नोट करिए। फिर आगे हम बताते हैं आपको 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। चलिए देखिए 2 से विभाज्यता का रूल हम देखें। इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित है। 3 से विभाज्यता का रूल हम देखें, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है वो संख्या 3 से विभाजित होती है, पूरी पूरी संख्या। अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का रूल। 4 से विभाज्यता के रूल में 2 शर्तें होती हैं, दोनों शर्तें अप्लाई करनी पड़ती हैं। देखिए हम लिख देते हैं, फिर उदाहरण में आपको समझाते हैं। देखिए 4 से विभाज्यता के नियम में 2 रूल अप्लाई करते हैं। पहले तो हम लिख रहे हैं आपको, जिस संख्या के इकाई एवं दहाई, जिस संख्या के इकाई एवं दहाई के स्थान पर, या जैसे उस स्थान पे जो संख्या है वो 4 से विभाज्य हो, या उसको शुद्ध रूप से ये कहते हैं, जिस संख्या के इकाई एवं दहाई से, जिस संख्या के इकाई एवं दहाई से बनी संख्या, यानी और इकाई और दहाई के अंक पे जो इकाई और दहाई के स्थान से बनी संख्या जो है, इकाई एवं दहाई के से बनी संख्या, यानी इकाई और दहाई के स्थान से बनी संख्या है ना। जिस संख्या की इकाई एवं दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है, जिस संख्या की इकाई और दहाई के स्थान से बनी संख्या, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जिस संख्या के इकाई एवं दहाई से बनी संख्या, ठीक है, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, या देखिए इसको शॉर्ट में लिखाना होता तो हम इतने लिखाते, जिस संख्या की इकाई और दहाई से बनी संख्या या दोनों स्थान पर शून्य। तो मैं अभी इसको फिर से एक बार, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको विस्तार से लिखवा देता हूं। जिस संख्या के इकाई एवं दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, या इकाई एवं दहाई दोनों स्थान पर क्या हो, शून्य हो, दोनों स्थान पर क्या हो, शून्य हो, वह पूरी संख्या 4 से
विभाजित होती है, वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है, वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है, देखिए वो लिखा है 4 से विभाजित होती है। तो ये बात समझ में आई, जिस संख्या की इकाई एवं दहाई के स्थान पर से बनी संख्या या इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्या है उस संख्या जैसे मान लीजिए 2 और 4 इकाई का और दहाई का स्थान पे है, 2 पहले 4 बाद में, तो 24 बनेगी संख्या। अगर 24 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, या दोनों स्थान पर शून्य हो। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 3 3 4 से नहीं कटेगी ना, 7 4 से नहीं कटी, लेकिन दोनों स्थान पर शून्य मिल गया। दोनों स्थान पर क्या मिल गया? शून्य मिल गया। अब ये संख्या 4 से कट गई, क्योंकि हमारे रूल में है, कि दोनों स्थान पर, यहां से देखिए क्या लिखा है, दोनों स्थान पर क्या हो? शून्य हो। तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होती है? 4 से विभाजित होती है। हम देख के बता सकते हैं। जैसे दूसरी संख्या लिखी हो 6 5 3 7 2 4। अब हम देखें, क्या देखें? ये पूरी की पूरी संख्या देख रहे हैं। ये क्या लिखा है ना? ये लिखा 65 37 24, यानी कि 6,53,724। अब ये संख्या जब हम पूरी देख रहे हैं, इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं? तो इसके लिए रूल हमको चाहिए, और रूल में हमने लिखवाया कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है ना, वो अगर 4 से विभाज्य है या इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य, दोनों बातें क्या देखिए, इकाई और दहाई ये देखेंगे दोनों, और यहाँ भी यही दोनों देखें, या दोनों स्थान पर शून्य हो, या तो दोनों स्थान से बनी संख्या। ये 24 है, देखिए 24 बनी ना, 24 बनी ना, तो वो 24 क्या है? 4 से कटेगी, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 से कट रही है ना। तो जब ये 4 से कट रही है, तो यानी कि ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी, क्योंकि रूल में हमारे लिखा है। तो ये भी 4 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट करके और भी संख्या अपने अनुसार बना करके चेक कर लीजिएगा, इकाई और दहाई के स्थान को देख लीजिएगा। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम है ये, जिस संख्या की इकाई और दहाई से बनी, जिस संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, या दोनों स्थानों पर शून्य हो, इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य हो, या इकाई और दहाई के स्थान से जो संख्या बन रही है वो 4 से विभाज्य है, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। 4 से विभाज्यता का यही 2 रूल होता है। ठीक है, नोट करिए। फिर मैं बताता हूँ आपको 5 से विभाज्यता का नियम। चलिए देखते हैं। हम लोग देखे हैं। चलिए, अब तक हम लोग जो देखे हैं, 2 से विभाज्यता का रूल देखे, जिस संख्या की इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से विभाजित होती है। फिर देखे 3 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। 4 से विभाज्यता का रूल हम लोग देखे, जिस संख्या के इकाई एवं दहाई के स्थान से बनी संख्या, जिस संख्या के इकाई एवं दहाई के स्थान से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है, या इकाई और दहाई दोनों स्थान पर शून्य है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। अब हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। अब हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम कि कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है ना। तो चलिए देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। बहुत ही ईजी होता है, लिख लीजिए। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही ईजी होता है। इसमें होता क्या, जिस संख्या के इकाई का अंक शून्य अथवा 0, ये देखिए दोनों में लिख दिए, 0 या 0 एक ही चीज़ है, शून्य हो या
5 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। देखिए अभी हम आपको विभाज्यता का रूल बता रहे हैं। रूल बताने के बाद आपकी एक्सरसाइज हल करवाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन यही पूछता है, जैसे आपसे अब पहले पूछता था 2 से विभाजित संख्या ज्ञात करिए, कौन संख्या 2 से विभाजित। अब पूछता कौन संख्या 2 से विभाजित नहीं है, तो उसके लिए अगर आपको रूल नहीं पता तो कितनी चारों संख्या में आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब पूछता है आपसे कि कौन सी संख्या विभाजित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमको रूल जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो रूल अगर हम नहीं जान रहे तो 4 विकल्प मिला, चारों विकल्प में पहले 2 से भाग कर डाले, फिर 3 से भाग कर डाले, तब जाके पता चलेगा। और रूल पता है तो आप अधिकतम से अधिकतम 20 से 25 सेकंड में निकालोगे, अगर बहुत ज़्यादा लगाते हो तब। और नहीं तो आप एकदम आसानी से 10 से 12 सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है, तो ये होता है नियम। तो ये होता है 5 से विभाज्यता का रूल। जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 0 या 5, 0 अथवा 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे ठीक ना। अब देखिए जैसे में क्या है, कुछ नहीं करना। जैसे कोई संख्या लिखी है 5 3 7 0, ये हमको इकाई का अंक क्या मिल गया? 0 देखिए लिखा है ना, तो अर्थात ये संख्या 2 से 5 से विभाज्य है। दूसरा देखे अगर 3 7 6 5 मिल गया इकाई का अंक, तब भी देख लिए संख्या 5 से विभाज्य है, क्योंकि हमको क्या चेक करना, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक। जैसे हम चेक करते थे 2 से विभाज्यता के रूल में, 2 से विभाज्यता के रूल में हम यही चेक करते थे ना, जिस संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा जिस संख्या की इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, और यहाँ हमको क्या करना है, जिस संख्या की इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, वहाँ 5 संख्या चेक करते थे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 चेक करना। जिस संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 अथवा 5 हो। देखिए लिखा 0 या 5, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इस तरीके से हमने आपको 1 से 2 से 1 की बात छोड़िए, 2 से 5 तक के विभाज्यता का रूल बता दिया। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। जिस 2 से विभाज्यता का रूल होता है, जिस संख्या के 2 से विभाज्यता का रूल होता है जिस संख्या के, ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। चलिए देखिए, हमने आपको पूरी वीडियो में विभाज्यता का नियम बताया, पूरी वीडियो में हमने आपको विभाज्यता का रूल बताया। ठीक है, कौन सी संख्या कितने से विभाज्य है।